इस कुएं में ऐसा क्या खास बात? इस कुएं से 474 किलोमीटर लंबी नदी का उद्गम होता है। लेकिन इतने छोटे से कुएं से इतनी लंबी नदी कैसे निकल सकती है? इस कुएं से कम पानी निकलती है, लेकिन आगे जाकर के विकराल रूप लेती है, जिसको अभी आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे। और क्या खास बात है इस कुएं से निकलने वाली नदी में? बिल्कुल खास बात है, इस कुएं से जो नदी निकलती है, उस कुएं की नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जहां जा रहे हैं वो एक नदी का उद्गम स्थल है। जी हाँ, एक नदी का उद्गम स्थल। नदी तो आप लोग सबको जानते हैं, देखे हैं, लेकिन वो नदी निकलता कहां से है, कैसे उसका शुरुआत होता है, वो आप लोग को दिखाएंगे। और वो भी कोई आम नदी नहीं है, वो बहुत खास नदी है। वो ऐसा नदी है जिसके कण में जो है वो सोना पाया जाता है। जी हाँ, स्वर्ण रेखा नदी, आपने सुना होगा नाम। तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं कि उसका उद्गम स्थल है, जहां पे वहां हम लोग जाते हैं और दिखाते हैं कि उसका कैसे वहां से नदी का रूप लेता है एक छोटे से जगह से। तो चलिए हम लोग वहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और सबसे पहले आप लोग को इस जगह का लोकेशन बताते हैं कि ये कहाँ पे है। तो ये है झारखंड राज्य के रांची जिला से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है पिस्का नगरी, और वहीं से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। आप लोग इधर बोर्ड देख सकते हैं, लिखा हुआ है रानी चुआ, यानी कि जहां से निकलता है उसका नाम है रानी चुआ। अभी आप लोग को दिखाएंगे स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों, हमारा जो भारत है वो बहुत ही खूबसूरत है, और इसके खूबसूरत होने के पीछे यहाँ के जंगल, यहाँ के जमीन, यहाँ का पहाड़, यहाँ का पर्वत, यहाँ का रेगिस्तान का काफी योगदान है। और इसी के चलते हमारा जो भारत देश है वो काफी खूबसूरत और प्यारा है। तो उसमें भारत देश की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक जो घटक है, कह सकते हैं हम लोग, वो नदी है। भारत की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नदी का भी एक अहम रोल है, योगदान है। तो हमारे भारत देश में कई सारी नदियां बहती हैं, उसमें से एक नदी स्वर्ण रेखा नदी है जो काफी फेमस नदी है, और ये हमारे झारखंड का लाइफलाइन भी है, बहुत फेमस है। यहाँ के नदी के कण में सोना ही पाया जाता है, लेकिन वो निकलता कहाँ से, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उसको आज हम लोग इस पे देखेंगे। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये खेत काफी हरा भरा, ये हमारा भारत और ये हमारा झारखंड का काफी खूबसूरत दृश्य है। तो आगे अभी हम लोग आगे जाएंगे, वहां पे दिखाते हैं वही उद्गम स्थल कैसा है और कैसे वहां से पानी निकलता है। तो चलिए मेरे साथ वहां देखते हैं। तो फाइनली हम लोग उस जगह पे हैं जहां से वो नदी जो है स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होती है। आप लोग देखिए पीछे, उधर से हम लोग आए, रास्ता थोड़ा खराब है, हम लोग जूता को साइड कर लिए क्योंकि जूता फिसलन था इस वजह से। तो देखिए, इसको बोलते हैं रानी चुआ। आप लोग देख सकते हैं, सामने से वीडियो दिखाइए, ये है रानी चुआ, मछली भी है। और यही से जो है वो स्वर्ण रेखा नदी जो 474 किलोमीटर की दूरी तय करके वो बंगाल खाड़ी मिलती है, वो यहीं से निकलती है। आप देख सकते हैं, इधर ला करके दिखाइए कि ये एक कुआं है। बेसिकली ये कुआं जो है अभी दिख रहा है ऐसा, लेकिन पहले जो था वो सिर्फ एक गड्ढा टाइप में था, और उसको सुंदरीकरण, उसको बना करके जो है इसको एक कुआं के आकार दिया गया है। ईटा से इसको हम लोग झारखंडी भाषा में बोलते हैं ईटा पाटना। इसको पाट करके जो है ईटा को और कुआं का आकार दिया गया है। यहीं से जो है वो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होती है। यहाँ पे इधर लाइए, कैमरा को इधर लाइए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ छोटा छोटा मछली भी बहुत है। देखिए, इसका यहाँ लिखा हुआ हटिया विधान सभा के विधायक जो है श्री नवीन जायसवाल जी के द्वारा जो है इसका जो सुंदरीकरण किया गया था उसके बारे में है, यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, लिखा हुआ है 9/8/2015 को इसका सुंदरीकरण किया गया है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो ये निकला है पानी, यहीं से हल्का होते हुए खेत में जाता है। अभी तो खैर धान का सीजन है, बरसात का टाइम है, इस वजह धान सब पूरा खेत में लगाया हुआ है। लेकिन जब आप इसको ऑफ सीजन, जैसे बिना धान का सीजन में ऑफ के सीजन में आइएगा, तो फिर भी आपको यहाँ जो खेत है वो गीला ही, और यहाँ पानी। एक खास बात यह है कि यहाँ का पता चला है कि ये जो पानी का लेवल आप देख रहे हैं ये जमीन के लेवल में है, और ये अभी बरसात के कारण है, ये ऐसा नहीं है। ये पानी का लेवल 12 महीना जो है वो कितना भी गर्मी रहे, वो पानी का लेवल इतना ही होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी के बारे में आप लोग को कुछ बताते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी जो है वो 474 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये इसी जगह से झारखंड राज्य के रांची के
पिस्का नगरी गांव से निकलती है और उड़ीसा होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। एक रोचक बात यह भी है कि हमारा जो झारखंड है वो फॉल ऑफ वाटर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे जलप्रपात जो है वो बहुत है, हुंड्रू फॉल, जोना फॉल, सीता फॉल, बहुत सारा फॉल है। वो हुंड्रू फॉल जो है वो इसी सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। और सबसे मुख्य बात, जो सबसे मेन बात है, वो इस नदी के रेत में पानी के साथ साथ सोने के कण भी बहते हैं। ये इस नदी का जो है वो खासियत है। तो काफी अच्छा जो है वो छोटा नदी नहीं है, बड़ा नदी है। और हम लोग झारखंड वासी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये सुवर्णरेखा नदी कहां से निकलती है। तो ये पिस्का नगरी गांव से निकलती है। और देखिए यहाँ अभी पानी जो है वो बहुत कम है, मतलब यहां से हल्का हल्का पानी रिस रहा है और धीरे धीरे खेत से होते हुए आगे बढ़ते हुए ये धीरे धीरे जो है वो विकराल रूप लेता जाता है और ये बड़ा होता जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कुआं से जो है नदी ही बहने लगेगा, ऐसा नहीं है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है, यहीं से पानी निकलता है और धीरे धीरे ये विकराल रूप लेता जाता है। अभी हम लोग उस जगह को भी दिखाएंगे जहां से ये नदी का रूप लेना शुरू करता है। तो ये था हम लोग का सुवर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल और काफी अच्छा जगह है। यहाँ का वातावरण और यहाँ की खूबसूरती आपका मन जो है वो मोह लेगी। आप लोग देख सकते हैं अगल बगल में, पीछे का दृश्य देख सकते हैं। अभी तो खैर धान का सीजन है, बहुत ही सुंदर दृश्य है और काफी अच्छा लगेगा। आप यहाँ आ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं सामने से। मछली बहुत है तौफीक, यहाँ पे मछली बहुत है, दिख रहा है। आप कैमरा को लाइए ना, आराम से लाइए, इधर तो दिखेगा मछली। देखिए वहां पे जूम करके भी दिखा सकते हैं। मछली देखिए, बहुत सारा मछली है, छोटे छोटे मछली बहुत सारे हैं। लोग यहाँ पे पूजा अर्चना भी करते हैं और अच्छा जगह है। एक चीज और है इस चुआ या कुआं जो भी कहें इसके बारे में, इसका गहराई कि आखिर ये कितना गहरा हो सकता है। तो जब हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोगों से हम लोगों ने बात किया कि वो कितना गहरा है, इसका कोई आइडिया। तो वो लोग बताएं कि खटिया देखिए, आप लोग देख सकते हैं गांव में जो खटिया होता है वो खटिया वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसका जो रस्सी है वो 7 खटिया के जो रस्सी है उसका गहराई भी यहाँ मतलब वो कंप्लीट नहीं कर पाया था, इतना गहरा है। लेकिन वो लोग बताएं कि धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ और आप लोग जानते ही हैं कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। तो यहाँ परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे गड्ढा भरता गया और अभी जो है उतना ज्यादा गड्ढा नहीं है, अभी पुरसा में आ गया है, लेकिन भी अभी भी गड्ढा है। और ये कुआं का पानी कभी भी नहीं सूखता है, ये जमीन के स्तर तक ही इतना ही रहता है। अब देखिए ये था बहुत ही मतलब नदी जैसा है, विकराल नदी 474 किलोमीटर का। उसके हिसाब से यहाँ कोई सोचेगा कि यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ से कैसे निकल सकता है। लेकिन ये सच्चाई है कि इसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो यहीं से है, सुवर्णरेखा नदी का। तो अभी आप लोग को उस जगह को भी दिखाते हैं, चलिए, जहां से ये नदी जो है वो खेत से होते हुए धीरे धीरे जाते जो है वो धीरे धीरे विकराल रूप लेता जाता है। उसको हम लोग दिखाते हैं। ये लगभग 1.5-2 किलोमीटर के ये दूरी पर है, उसको हम लोग दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग उस जगह पे हैं जहां से सुवर्णरेखा नदी निकल करके अपना रूप जो है धीरे धीरे विकराल करती है, मतलब बड़ा करती है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं एक पुल है, पुल के नीचे जो है वो एक तालाब टाइप में देख रहे हैं, वो तालाब नहीं है, वो उसी सुवर्णरेखा नदी का ही पार्ट है। वो उस साइड से बहते हुए इधर आती है और बहते बहते जो है देखिए पुल के नीचे से होते हुए इस साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो है थोड़ा आपको बड़ा ज्यादा पानी दिख रहा है। यहाँ पे यही पानी बहते जो है वो आगे बहते हुए विकराल रूप लेते हुए जो है सुवर्णरेखा नदी में, मतलब सुवर्णरेखा नदी ही है लेकिन सुवर्णरेखा नदी का बड़ा रूप होता है। ठीक है, तो यही वो जगह है जहां से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे जो पानी वो बढ़ता जा रहा है। ये उसी चुहा से निकल करके, उसी कुआं से निकल करके ये यहाँ पर पे ये पानी आता है। तो ये जगह का नाम है पांडु और जहां से निकलता है वो उस जगह से लेकर के इस जगह तक का दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक है। आप लोग देख सकते हैं इसके आगे जो है वो पानी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वीडियो बनाते बनाते हम लोग थोड़ा भीग भी गए क्योंकि बारिश भी हो रही है और बारिश के कारण थोड़ा सा हम लोग लेट भी हो गए वीडियो बनाने में इधर आने के चलते, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। लेकिन भीगते हुए भी आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वीडियो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस जगह का जानकारी और इस जगह का जो नॉलेज है वो सबके पास में जाए। तो वीडियो आप लोग शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।